अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क़वायद में आज हम पढ़ेंगे मुस्तक़िल कलमे के अक़साम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मुस्तक़िल कलमे के अक़साम। मुस्तक़िल कलमे की 5 किस्में हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस में आप जाकर देखें, बहुत ही अहम वीडियोस है वो। तो मुस्तक़िल कलमे की 5 किस्में हो गई हैं: इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुतल्लिक़ फ़ेल। तो आज हम इस्म पढ़ेंगे। पहले इस्म वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे खालिद अच्छा लड़का है, कुर्सी लाल है, मछली पानी में है। अब इन तमाम जुमलों में आप देख सकते हैं कि खालिद एक शख्स का नाम है, लड़का एक शख्स का नाम है, कुर्सी एक चीज़ का नाम है, लाल उसी के रंग का नाम है, मछली एक जानवर का नाम है, पानी एक चीज़ का नाम है। इसके अलावा अगर आप दूसरी मिसालों में देखेंगे तो बकरी दूध देती है, किताब अच्छी है, कलम नया है। इन तमाम जुमलों में भी बकरी, दूध, किताब और कलम, ये तमाम के तमाम यहाँ पर इस्म के तौर पे ज़ाहिर हो रहे हैं। तो चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, ज़ैनब लिख रही है। और ज़ैनब लिख रही है में आपको इसमें पहचानना है कि इसमें इस्म कौन सा है। मरियम पढ़ रही है, ज़िक्रा खामोश है। इन तमाम जुमलों में इस्म की आपको निशानदेही करना है। हमने जवाबात भी दे दिए हैं। तो जवाबात, ज़ैनब लिख रही है में ज़ैनब इस्म है क्योंकि एक शख्स का नाम है, एक बच्ची का नाम है। यहाँ पर भी मरियम पढ़ रही है, वहाँ पे भी एक लड़की का नाम है। यहाँ पर भी ज़िक्रा खामोश है तो ये भी एक लड़की का नाम है। तो चलिए दूसरी सिर्फ जो हमारी किस्म है, ज़मीर आती है। तो ज़मीर के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीर वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर कहलाता है। यानी कि नाम की जगह इस्तेमाल करने वाले लफ्ज़ को हम ज़मीर कहते हैं। जैसा कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है में आप ज़मीर हो गया। इसी तरह मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया में मैं यहाँ पे ज़मीर हो जाएगा। इसी तरह के आप तीसरी मिसाल में देख सकते हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं में हम ज़मीर हो जाएगा। तो आइए मज़ीद मिसालों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। खालिद आया मगर उसने मेरी किताब नहीं लाई। देखिए खालिद यहाँ पे इस्म है, मगर खालिद की जगह हम क्या बोल रहे हैं फिर दूसरे जुमले में, उसने मेरी किताब नहीं लाई। इसी तरह दूसरे जुमले में यहाँ पे अहमद कामयाब हुआ मगर वो अव्वल नहीं आया। वो से मुराद कौन है? अहमद के ताल्लुक़ से ही बताया जा रहा है। वो कामयाब तो हो गया मगर वो अव्वल नहीं आ सका। तो इसी तरह हम ज़मीर के सवालात को भी आपके सामने पेश करते हैं। मुझे आम पसंद है, तो मुझे आम पसंद है में ज़मीर की शिनाख्त करना है। उसको शरबत पीना है। और यहाँ पर तीसरी मिसाल जो है वो बहादुर है में आपको ज़मीर की शिनाख्त करना है। तो चलिए जवाबात देखते हैं। मुझे आम पसंद है में मुझे ज़मीर हो जाएगा क्योंकि हम इसम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह उसको शरबत पीना है में उसको ज़मीर हो जाएगा। वो बहादुर है में वो ज़मीर हो जाएगा। तो मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तुम कब आए, हमें पढ़ना है। आप कहाँ से आ रहे हैं। इन तमाम में तुम, हमें, आप, ये तमाम के तमाम ज़मीर के तौर पे शिनाख्त हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिफ़त की तरफ। सिफ़त वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या ज़मीर की कैफियत या उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर करे, सिफ़त कहलाती है। यानी नाम या उसके जगह पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ कि हम कोई अंदरूनी या बैरूनी कैफियत को या खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं तो उसी को हम सिफ़त कहते हैं। मिसालों में आप देख सकते हैं, नाफ़े दुबला लड़का है में दुबला उसकी सिफ़त हो गई। शानिफ़ ज़हीन लड़का है में ज़हीन उसकी सिफ़त हो गई। इसी तरह कुर्सी क़दीम है में क़दीम उसकी सिफ़त हो जाएगी। मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। फूल खुशबूदार है, ये देखिए खुशबूदार है मगर क्या खुशबूदार है? फूल खुशबूदार है। इसम की खुसूसियत को ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह शहद मीठा है, घड़ी गोल है में ये तमाम के तमाम सिफ़त के तौर पे हमें मालूम हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम सिफ़त हो गए हैं। तो चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं।
तो पहला सवाल है अनस शरीफ लड़का है। अनस शरीफ लड़का, अनस लड़का तो हम अगर कैसा लड़का है उसकी खुसूसियत क्या है कि वो शरीफ है। इसी तरह उमर लंबा लड़का है, सेब मीठा है। तो इन तीनों जुमलों में शरीफ, लंबा और मीठा, ये तमाम तीनों के तीनों जो है ना सिफत के तौर पे हमें मालूम हो रहे हैं कि इस लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि वो सिफत है। ये एक इस्म की कैफियत को और उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। शेर ख़तरनाक जानवर है। शेर जानवर तो है मगर कैसा है वो ख़तरनाक जानवर है, बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। इसी तरह कुर्सी हल्की है, तो उसका वज़न के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी अंदरूनी कैफियत को, अंदरूनी खुसूसियत को बताया जा रहा है। इसी तरह मेज़ भारी है, वो मेज़ भारी है, तो ये भी उसकी भारी वाला लफ्ज़ जो है ना ये सिफत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही अहम हिस्सा होता है मुस्तकिल कलमे के अक़साम में, फ़ेल। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, फ़ेल कहलाता है। यानी फ़ेल करने वाला कुछ ना कुछ करते रहेगा, उसी को हम जिस लफ्ज़ से हमें पता चले कि वो क्या कर रहा है उसी लफ्ज़ को हम फ़ेल कहते हैं। जैसे कि इस मिसाल में देखिए समी लिख रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा है? समी है, तो उसके काम को बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो वो लिख रहा है, तो लिख रहा है क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल में अरबाज खेल रहा है, तो अरबाज इस्म है, खेल रहा है उसका काम है। आबिद पढ़ रहा है, आबिद इस्म है लेकिन पढ़ रहा है वो उसका फ़ेल है, वो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? फ़ेल, काम कर रहा है। इसी तरह मज़ीद मिसालों में देखिए आप, बिल्ली खा रही है, मोर नाच रहा है, अनवर सो रहा है। बिल्ली खा रही है तो खा रही है फ़ेल है, मोर नाच रहा है फ़ेल है, अनवर सो रहा है तो सो रहा है इसका फ़ेल के तौर पर हमें पता चल रहा है इन अल्फाजों से कि ये फ़ेल है। तो चलिए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल, सैफ पानी में तैर रहा है। सैफ पानी में तैर रहा है, सैफ क्या कर रहा है? वो तैर रहा है। किससे पता चल रहा है कि वो क्या काम कर रहा है? तैर रहा है। तैर रहा है लफ्ज़ हमारा फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह अहमद मैदान में खेल रहा है, तो अहमद एक इस्म है, उन क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। इसी तरह रहमान नमाज पढ़ रहा है, रहमान एक इस्म है मगर क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? नमाज पढ़ रहा है। तो पहली मिसाल में सैफ पानी में तैर रहा है तो तैर रहा है, फ़ेल हो जाएगा। अहमद मैदान में खेल रहा है तो खेल रहा है, फ़ेल हो जाएगा। रहमान नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ये फ़ेल हो जाएगा। तो चलिए और हम समझने की कोशिश करते हैं इन लोग को मज़ीद मिसालों के साथ। अशरफ भाग रहा है, में भाग रहा है फ़ेल है। करीम गा रहा है, शेर दौड़ता है, तो गा रहा है, दौड़ता है, ये फ़ेल हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि हमारा है मुताल्लिक़ फ़ेल। ये भी बहुत अहम हिस्सा है जो कि हमें फ़ेल के ताल्लुक़ से बताता है, जिससे हमें ये पता चले कि फ़ेल किस पे हो रहा है, फ़ेल कैसा हो रहा है, मतलब किस तरीक़े से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो देखिए मुताल्लिक़ फ़ेल वो लफ्ज़ जिससे किसी काम की कैफियत या उसकी हालत मालूम हो, मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखिए समी साफ़ लिख रहा है। पिछली मिसाल में हमने पढ़ा था कि समी लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, मज़ीद मालूम हो रहा है फ़ेल के बारे में कि वो साफ़ लिख रहा है। अरबाज़ खेल रहा था, पिछले उसमें आप देखे थे अरबाज़ खेल रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा खेल रहा है। आबिद पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें आप तेज़ पढ़ रहा है। तो समी का साफ़ लिखना, अरबाज़ का अच्छा खेलना और आबिद का तेज़ पढ़ना, ये हमें मज़ीद फ़ेल के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है। तो ये तमाम अल्फाज हमें मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाएंगे। तो चलिए सवालात के हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि सैफ रोज़ाना तैरता है। सैफ तैरता है मगर कब तैरता है? वो रोज़ाना तैरता है। उसके काम के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि वो कब कैसा करता है। इसी तरह अहमद खुशी से खेल रहा है मगर कैसा खेल रहा है? वो खुशी से खेल रहा है। रैयान तरन्नुम से पढ़ रहा है मगर कैसा पढ़ रहा है? वो तरन्नुम से पढ़ रहा है। तो पहली मिसाल में सैफ रोज़ाना तैरता है, सैफ रोज़ाना तैरता है में रोज़ाना मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह अहमद खुशी से खेल रहा है तो खुशी से मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा। तीसरी मिसाल में रैयान तरन्नुम से पढ़ रहा है तो तरन्नुम जो कि एक तर्ज़ है वो मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा।
चलिए मज़ीद मिसालों के साथ समझने की और कोशिश करते हैं। तो पहली मिसाल आप देख सकते हैं कि घर जल्दी साफ़ करो। यहाँ पे साफ़ के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि जल्दी साफ़ करने के लिए। इसी तरह इरफान तेज़ दौड़ता है तो तेज़ जो है ना मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा। झूठ मत बोलो, बोलने में जो है ना और मज़ीद मालूम हो रहा है कि झूठ मत बोलो, तो झूठ जो है ना ये मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मुस्तक़िल कलमे के तमाम अक़साम, जो कि 5 किस्में थी। इसमें ज़मीर सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल के बारे में आज हमने समझा। इसी तरीके के अच्छी वीडियोस के लिए और उर्दू ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। बहुत जल्द आपके सामने गोशेगुज़ार होगा एक नई वीडियोस के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।